अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ बंस रोड के रोमियो जूलियट। जैसे ही फ़िया हॉस्पिटल गई तो क्या देखती है कि हॉस्पिटल में किरण तो पहले से ही मौजूद है और उसके शौहर ने उस पर काफ़ी जुल्म किया कि उसका बाजू भी टूट गया। वही बातें बता रही होती है कि बाप कहता है कि ये सब की सब फैमिली ही ऐसी है, अब तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। वो घर सारे का सारा ऐसा है, लगता है उनकी तरबियत ही ऐसी की गई है या उन्होंने बचपन से देखा ही ऐसा है, इसीलिए तो यही हरकतें करते हैं। खैर फ़िया तो वहाँ से घर वापस आ जाती है और किरण भी। किरण जाते ही सबसे पहले तो एक ज़ोर का थप्पड़ अपने भाई का मुंह पर मारती है और कहती है कि तुमने औरत पर हाथ उठाया, कैसे मर्द हो तुम, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई उस पर हाथ उठाते। तुमने अपनी माँ का अंजाम नहीं देखा, अब बहन का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं, तुमने किसी की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। फरहाद को तो यहाँ पे किसी चीज़ का होश नहीं, उसे बस और बस इस चीज़ का ख्याल है कि मेरी बहन को शाहज़ैन ने इतना मारा कि उसका बाजू तक टूट गया। इसीलिए तो दूसरे दिन सुबह होते ही शाहज़ैन के पास पहुंच जाता है और अच्छा उस पर हाथ साफ करता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रहना और ये जितना भी जहेज़ का सामान है सब मेरे घर वापस पहुंचाओ। और रही तुम्हारी बात पुलिस को बुलाने की, क्योंकि माँ ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, तो फरहान ने कहा बुलाओ पुलिस को, हमारे पास भी सब मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कैसे कैसे तुमने मेरी बहन पर जुल्म किया। तुम्हारी ये जो बैंक की नौकरी है ना, 1 सेकंड में चली जाएगी, जिस पर तुम्हें इतना गुमान है, बस तुम एक दफ़ा बुलाओ तो सही पुलिस। शाहज़ैन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, लेकिन यहाँ पर फरहाद गुस्से में बहुत कुछ ख़राब कर रहा है। कुछ चीज़ें तो फरहाद के गुस्से से सही हो जाती हैं और कुछ मज़ीद बिगड़ जाती हैं। यहाँ पर आया फ़िया के पास और उसे कहा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, तुम मेरे से ज़्यादा अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा इस रिश्ते से। और फ़िया वो तो सदमे में ही चली गई, कुछ बोल ही नहीं सकी फरहाद को, ना हाँ और ना, बस देखती ही रही कि फरहाद ने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया और इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल दी। फरहाद तो यहाँ से चला जाता है और फ़िया भी घर जाकर अपना सारा ज़रूरी सामान उठाकर ले आती है, लेकिन उसे फरहाद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि फ़रहाद ने ये सब क्यों किया। और फरहाद ने तो ये सब फ़िया के लिए किया कि शायद उसके इस समल से फ़िया समझ सके कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और फ़िया जो कि पुप्पो से यही कह रही है कि वो इंसान मुझे पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ गया, उसने किसी की भी परवाह नहीं की और आज इतनी आसानी से मुझे आकर कह दिया कि मुझे छोड़ देगा, ऐसा कैसे कर सकता है वो। लेकिन फरहाद के गुस्से से ये अच्छा हुआ कि किरण घर थी और शाहज़ैन आ गया, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, माँ के पाँव पकड़े, किरण के पाँव पकड़े कि मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ और उसे कितनी तकलीफ़ दे रहा हूँ। प्लीज़ किरण तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। शाहज़ैन की तो वाकई ही आंखें खुल गई और ये फ़ायदा हुआ फरहाद का कि शाहज़ैन ठीक हो गया। वो वाकई ही दिल से सॉरी कर रहा है और दिल से शर्मिंदा है। चलो एक केस तो सॉल्व हुआ इस ड्रामे का, अब बारी आ गई दूसरी तरफ। यहाँ पर फ़िया आती है अपने माँ बाप के पास और कहती है कि आप मुझे वापस ले चले, मैं कितनी देर पुप्पो के घर रहूँगी, अब तो फरहाद भी मुझे छोड़ रहा है। लेकिन इसमें बाप का कहना है कि हम तुम दोनों औलादों में से अब एक औलाद को रख सकते हैं, तुम दोनों में से अब हमें चूज़ करना होगा कि हमें किसे रखना है, क्योंकि तुम जाओगी तो तुम्हारा भाई कभी भी वहाँ नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे सोचने का कोई टाइम दो। और बाप तो हमेशा बेटी की ही साइड लेगा, बहुत जल्दी बेटी को घर ले जाएगा और फरहाद और फ़िया की भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएंगी, फरहाद भी तो ले जाएगा फ़िया को और ऐसे ही इस ड्रामे का एंड काफ़ी हैप्पी होगा। तो आप में से किस किस को इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग का इंतज़ार है? मुझे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे अब ये ड्रामा बोरिंग लगना शुरू हो गया है और मैं चाहती हूँ अब ये ड्रामा जल्द से जल्द ख़त्म हो। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।